देखती आंखों सुनते कानों को। कपूरथला से डॉक्टर एसपी सिंह का नमस्कार। प्यारे मित्रों, मैं कोशिश करता हूँ रोज कोई ना कोई वीडियो आपके समक्ष पेश करूँ। और कुछ वीडियोस में मैं कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि तनाव मुक्त कैसे हो, स्ट्रेस को कैसे कम करें। आज जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो ये है कि स्ट्रेस को कैसे जानें, टेंशन को कैसे जानें, तनाव को कैसे जानें। जिस आदमी को स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, जिसको तनाव नहीं होता, वो मृत होता है, जिंदा नहीं होता। जो आदमी भी जिंदा है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, आत्मावान है, कॉन्सेंशियस है, उसको टेंशन होगी ही। जो जितना सियाना है उसको उतनी ही ज़्यादा टेंशन होगी। जो आदमी सबका सोचता है उसको टेंशन होगी। जो सबका ख्याल रखता है उसको टेंशन होगी। जो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचता है, जिसके अंदर करुणा उठती है, कंपैशन उठता है, सिंपथी उठती है, हमदर्दी उठती है, उसको टेंशन होगी। जो दूसरों की मदद करना चाहता है उसको टेंशन होगी। तो मित्रों, टेंशन कोई बहुत बुरी बात नहीं है। टेंशन को जानना होता है। टेंशन के पार जाने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास तीर हो और उसके साथ ही एक कमान भी हो जिसमें तीर चलता है। अगर हम तीर को कमान पर चढ़ाएंगे, उसको टेंस करेंगे, उसको पूरा तनाव देंगे, तो तभी तीर दूर जा सकता है। अगर हम उसको टेंशन नहीं देंगे तो तीर दूर नहीं जा सकता। ऐसे ही स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस नहीं रखेंगे, अगर हम टेंस नहीं होंगे, तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। ख्याल ये रखना होता है कि टेंशन के साथ आप एसोसिएट ना करो, संबंध ना बना लो। टेंशन के साथ आप कोई भी संबंध नहीं बनाना है आपने। टेंशन रखो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस हो गई है तो उसके साथ होश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंशन है तो होश उसके साथ है, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप रात को जाग रहे हैं तो आप पूरे होश में हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई चोर घुस आया है घर में, तो चोर चोरी ना कर सकेगा, क्योंकि आप जागृत हैं। अगर आप बेहोश हैं, सोए पड़े हैं, तो चोर चोरी कर सकता है। स्ट्रेस आपको एक ऊर्जा देती है, एक एनर्जी है स्ट्रेस, जो कि आपको काम करने की शक्ति देती है। स्ट्रेस उसी आदमी को होती है जो आत्मावान होता है, जो कॉन्सेंशियस होता है। स्ट्रेस को दूर करने के जो उपाय मैंने आपको भी बताए थे पहले भी, कि कैसे आपने स्ट्रेस को दूर करना है, वो टेम्परेरली आप थोड़ी देर के लिए चिंता मुक्त हो सकते हैं उन उपायों से। पर अगर आपने जान लिया कि स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो फिर आपको टेंशन तंग ना करेगी। जो टेम्परेरी उपाय हैं वो ऐसे ही हैं। अगर आपको बुखार हो जाता है तो आप पैरासीटामोल ले लेते हो, तो आपका बुखार उतर जाता है। पर बुखार का कारण क्या है, बुखार को जानना होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करवा ली है और उसके हिसाब से बुखार की दवाई ली है, तो फिर आपका बुखार दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही टेंशन भी है।
अगर आपने टेंशन के कारणों का पता लगा लिया और आप होश में रहे, आप बेहोश नहीं हैं, तो फिर टेंशन आपको कुछ ना कर सकेगी। ऐसे ही भय भी है। अगर आपको लगता है कि आप भयभीत हैं, आपको हर चीज़ से डर लगता है, तो इसका मतलब है ये भी एक ऊर्जा है। इसका मतलब है आप जागृत हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है। भय के साथ भी अगर आपने एसोसिएशन बना ली, संबंध बना लिया, तो वो तंग करेगा आपको। अगर भय आया है तो उसके साथ होश है तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा। तो स्ट्रेस के साथ भी ऐसा ही है। इसको जानिए और होश में रहिए, तो फिर टेंशन आपका नुकसान नहीं करेगी, आपका फ़ायदा ही करेगी। आज के लिए इतना ही। और अंत में मेरा मन कर रहा है कि आज आपको कुछ सुनाया जाए। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है। आज मैंने शिव कुमार बटालवी की एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है वो लिखी है, वो कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। मैं बनवासी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, आया पोगन जून 84, मैं बनवासी, मैं बनवासी, कोई लक्ष्मण नहीं मेरा साथी, कोई लक्ष्मण नहीं मेरा साथी, ना मैं राम अयोध्या वासी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, ना मेरा पंचवटी विच डेरा, ना कोई रावण दुश्मन मेरा, कणक को कई मां दी खातर, मैथों दूर वतन है मेरा, पक्की सड़क दी पटड़ी उत्ते, पक्की सड़क दी पटड़ी उत्ते, सौंदियां दूजा वरा है मेरा, मेरे खाबां विच रोंदी है, मेरे खाबां विच रोंदी है, मेरी 2 वरियां दी काकी, मैं बनवासी, मैं बनवासी, आया पोगन जून 84, मैं बनवासी, मैं बनवासी, जिकण पौण सरकड़े विचों लंघ जांदी है अद्धी राती, जिकण पौण सरकड़े विचों लंघ जांदी है अद्धी राती, मैं बनवासी, मैं बनवासी, कोई सुग्रीव नहीं मेरा महरम, ना कोई पवन पुत्र मेरा बेली, ना कोई नखा ही काम दिखातर, ना कोई नखा ही काम दिखातर, आई मेरी बनन सहेली, मेरी तां एक बुढ़ी मां है, मेरी तां एक बुढ़ी मां है, जिसनूं मेरी ही बस छां है,
दिन पर थुकदी दिक दे कीड़े, दिन पर थुकदी दिक दे कीड़े, जिस दी बस लबां ते जां है, जां ओदी इक मोरनी धी है, जिस दे वर लई लभणी ਥਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਪੜਾਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਪੜਾਸੀ, ਖਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਟਾਕੀ, ਕੋਈ ਪੀਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੀ, ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਆਇਆ ਭੋਗਣ ਜੂਨ 84, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸੀ। नमस्कार।